नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल गुप्ता और आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिकल फॉर्म के फिलअप करने के संबंध में। साथियों, मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था जिसमें बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं जिनका कहना है कि हमारा तो फॉर्म फिलअप ही नहीं हो रहा है, मेरे रोल नंबर और मेरे मोबाइल नंबर से पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कहना है कि मेरा तो पेमेंट ही नहीं कट रहा है। मतलब जितने भी स्टूडेंट कमेंट किए हैं और जितने भी स्टूडेंट मुझे पर्सनली कांटेक्ट किए हैं उन सब का अलग अलग समस्या है। तो साथियों, सबका तो हम एक एक करके रिप्लाई करके जवाब तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में फुल्ली एक्सप्लेनेशन करके समझाने की कोशिश किया है। साथियों, सबसे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई जिसका फॉर्म एकदम आसानी और सरल तरीक़ा से भर लिए, सबमिट कर दिए। अब वैसे छात्र छात्राएं जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, उनको किसी तरह की समस्या आ रहा है, उन्हें फॉर्म फिलअप करने में उनका पोर्टल नहीं खुल रहा है, उसका मोबाइल नंबर नॉट एलिजिबल बता रहा है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जो आपको फॉर्म फिलअप करने के दौरान आता है, तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। साथियों, यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बस एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि आपको हर हाल में जो पोर्टल है, प्रैक्टिकल का जो पोर्टल खुला है, वो हर हाल में आपको भरना ही है। अगर आप यहाँ से पोर्टल में अगर आप रजिस्टर कर पाते हैं, अगर आप 500 वैसे रखी है, लेकिन सबका अलग अलग करता है। ये चीज़ मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहूँगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि भैया बताइए कि साइकोलॉजी वाला का कितना लगता है, जूलॉजी वाला का कितना लगता है, केमिस्ट्री वाला का कितना लगता है। तो साथियों, यूनिवर्सिटी ने बस अपने नाम के लिए 500 रुपया रखा है, लेकिन 500 किसी का नहीं लगा है। जितना भी स्टूडेंट है सबका 500 से ज़्यादा ही लगा है। किसी का 550 कट रहा है, किसी का 600 कट रहा है, किसी का 700 कट रहा है। एक स्टूडेंट्स जिसका मैंने फॉर्म फिलअप किया उसका 1000 रुपया कटा है, और हम उससे अगर 100 रुपया लेंगे तो 1100 रुपया हो जाता है। मैंने बोला भैया जा तुम ऐसे ही कर लो। तो साथियों, इस वीडियो में बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं उनको क्या क्या समस्या आया है, मैं उस समस्या पर बात करने वाला हूँ। उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, इसमें मैं बात करूँगा। सबसे पहले नंबर 1 समस्या कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिससे पोर्टल खुलता ही नहीं है। पोर्टल खोलने जाता है, उसका मोबाइल नॉट एलिजिबल बताता है, नॉट वैलिड बताता है। तो साथियों, वो मोबाइल नंबर आप वो डालिए। पार्ट 3 का जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे उस टाइम ने आप जो मोबाइल नंबर दिया था वो आपके मोबाइल नंबर जो है ना, यूनिवर्सिटी आपके रोल नंबर के साथ रजिस्टर्ड कर दिया है। तो आपको वही नंबर डालना होगा। अगर आपको वो खो गया है या किसी के पास है, किसी रिश्तेदार का था, आप जहाँ से लाना चाहते हैं, लेकिन आपको लाना होगा अगर आपको प्रैक्टिकल देना है तो। ठीक है। दूसरा नंबर बात करते हैं, तो अपलोड हम नहीं कर पा रहे हैं। पिक जो है वो पिक अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, बता दूं कि फ़ोटो जो अपलोड करते हैं वो आप जैसे कि हम मोबाइल से फ़ोटो लेते हैं तो उसका MB में चल जाता है। ठीक है, उसका क्वालिटी हाई होता है। अब सारा जो इतना भी मोबाइल होता है सबका क्वालिटी कैमरा हाई रहता है, 3-4 MB का फ़ोटो खिंचाता है। लेकिन कोई भी फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट भरते हैं तो उसमें जो है 50 KB, मात्र 50 KB का फ़ोटो अपलोड होता है। तो आप 50 KB का फॉर्म डालेंगे। 50 KB का फॉर्म आप फ़ोटो कैसे आप बना सकते हैं, तो उसको पहले आप क्रॉप करिएगा। इसके बाद 3-4 बार आप व्हाट्सएप पर इधर से इधर भेजिएगा। फिर आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजिएगा। इसके बाद वो आपको 50 KB से भी कम हो जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है सिग्नेचर का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका कहना है कि सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है। साथियों, सिग्नेचर का जो साइज़ होता है वो 3.1 होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो फुल में खींचते हैं, मोबाइल में खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं तो, या 4.3 में खींचते हैं। यूट्यूब पे जैसे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो 16.9 में होता है। उसी तरह सिग्नेचर का जो होता है वो 3.1 होता है। उसका जो साइज़ होता है ना, क्रॉप करने का साइज़, वो 3.1 होता है। आपको 3.1 में क्रॉप करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और साथियों, सिग्नेचर भी आपको 50 KB से कम का ही होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं अपलोड होगा। चौथा बहुत बड़ी डिफेक्ट ये है कि हम तो फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, लेकिन जब आप सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, तो वो क्या होता है, फिर से रीसेट हो जाता है और आप जितने भी डिटेल्स भरे होते हैं वो आपको फिर से मांगने लगता है। तो साथियों, ये प्रॉब्लम बहुत से ऐसे स्टूडेंट को है। ये आपका कॉमन स्टूडेंट है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको मेनली करना क्या होगा कि आप लोग जो फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र से नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है बजट नहीं है, बहुत सस्ता वेबसाइट है। उस पर क्रोम ब्राउज़र से आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र से आप अपलोड करना चाहेंगे तो वो फिल नहीं होगा। ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम आता रहेगा, जैसे कि पेमेंट का झंझट हो जाएगा,
आप भरिएगा, फिर आप वो सारा रीसेट हो जाएगा। तो इसके लिए आप गूगल से भरिएगा। गूगल पर आप वेबसाइट का LNMU वेबसाइट का आप लॉगिन करिए और उस पोर्टल पर जाइए और गूगल से ही आप उसमें आप जितना भी प्रक्रिया है उसको भरिए। पाँचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर किसी को भी हमको लगता है कि प्रॉब्लम जो आ रहा है तो 90% प्रॉब्लम उसको मोबाइल की वजह से आता है। साथियों, हम ये नहीं कहते हैं कि मोबाइल से आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, मोबाइल से फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो बहुत ही लो कॉस्ट से बना हुआ है, उतना उसमें डेवलपमेंट नहीं है। इस वजह से आप फ़ोन से अपलोड नहीं कर सकते, फ़ोन से आप फिलअप करिएगा। यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है कि आप कोई भी चीज़ भरते हैं तो आप लैपटॉप से या साइबर में जा करके आप अपना डॉक्यूमेंट फिल करिए। फ़ोन से वो हरगिज़ अपलोड नहीं करता है। अगर आप फ़ोन से अपलोड करते हैं, सबसे नंबर 1 दिक्कत आएगा वो ये है कि आपका पेमेंट कट जाएगा, रिसीविंग आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करेंगे, आप फिर से ऑनलाइन करिएगा और ऑनलाइन में आपको बताएगा कि नंबर इज़ ऑलरेडी इज़ फिल। अब क्या करिएगा? तो इसलिए आप चाहते हैं कि ऐसा कोई भी समस्या ना हो, तो आप मेरे हिसाब से, मेरे सजेशन से आप लैपटॉप से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये सारी समस्या थी जिस पर मैंने आज चर्चा किया है। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझने के बाद, इस बातों को समझने के बाद आप अच्छे तरह से आप भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे और आपको सही नॉलेज मिला होगा। और साथियों, बता दूं कि डेट जो है वो कल तक है, मात्र कल तक 19 जनवरी के लास्ट डेट है। 19 जनवरी दिन आप रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही 12 बजेगा वेबसाइट बंद हो जाएगी। उसके नेक्स्ट 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपको 20 तारीख को 10 बजे, आपको मिनिमम 10 बजे आ जाना है, मैक्सिमम 11 बजे तक, ठीक है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट होंगे तो उनको PG में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो उसे सेकेंड पाली और फर्स्ट पाली किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप मैक्सिमम 11 बजे तक आ जाए। आई होप की जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।